यानी कि इस एक्सिस पे कोई भी एंगल आ रहा है, पाई, 0, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, तो इन पे एंगल क्या चेंज नहीं होगा, डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, डू नॉट। 2 पाई प्लस थीटा यानी कि साइन थीटा। तो देखो पाई बाई 2 पे चेंज हुआ साइन कॉस में, पाई पे चेंज नहीं हुआ, 3 पाई बाई 2 पे चेंज हुआ, 2 पाई पे चेंज नहीं, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे इन पे वैल्यूज चेंज नहीं हो रही। तो आपसे वो कुछ भी पूछे, मान लो उसने आपसे पूछ लिया, क्या उसने आपसे पूछ लिया सेकंड पाई प्लस थीटा है, पाई माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन क्या होगा पॉजिटिव, तो साइन पाई बाई 6 यानी कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी है 1/2। हेलो भाई आयोटाज, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी और प्यार से बच्चे मुझे कुल्लू भैया के नाम से जानते हैं। एंड आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर नंबर 3 की। तो इससे पहले आप लोगों के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें मैंने आपको डिग्री और रेडियंस के बीच में रिलेशन बताया था, मिनट्स को कैसे चेंज करना है डिग्री में, डिग्री को मिनट्स में कैसे चेंज करना है। फिर हमने सीखा था यार जो अपना क्या नाम है, कौन से क्वाड्रेंट में क्या साइन होता है, वो सारी चीजें हम कर चुके हैं। आज के इस सेशन में 2 टॉपिक्स पे हमें फोकस करना है। पहला टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स यानी कि जैसे पाई पे, पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे किस तरीके से ये चेंज होते या चेंज होते भी है या नहीं होते। दूसरा सम और डिफरेंस बिटवीन 2 एंगल्स, जैसे cos x प्लस cos y और cos x प्लस y, इसका क्या फॉर्मूला होगा। तो कुछ आइडेंटिटीज को करेंगे इस सेशन को, आइडेंटिटीज वाले सेशन को मैंने 2-3 पार्ट में ब्रेक किया है। तो कुछ आइडेंटिटीज आज करेंगे, कुछ आइडेंटिटीज हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हर सेशन आप लोगों के पास सही तरीके से डिलीवर हो जाए। ठीक है जी, लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। बाकी बढ़ते हैं आगे और समझते हैं चीजों को कि क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट एलाइड एंगल। अब क्या मतलब है एलाइड एंगल का, क्या मतलब है। एलाइड एंगल्स को समझने के लिए आप एक चीज को समझो, सबसे पहले ना आप इस तरीके से एक ग्राफ को समझो। हमने ये पढ़ा था कि यार यहाँ पे जो होता है हमारा 0 होता है, यहाँ पे हमारे पास पाई बाई 2 होता है, यहाँ पे हमारे पास पाई होता है, यहाँ पे हमारे पास 3 पाई बाई 2 होता है, और यहाँ पे हमारे पास फिर दोबारा से क्या आ जाता है 2 पाई आ जाता है। 0 और 2 पाई इक्विवेलेंट होते हैं। इस तरीके से ये एंगल घूमता रहता है ना। यहाँ पे हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव थे, यहाँ पे हमारे पास बस साइन और कॉसिक पॉजिटिव था, और यहां पे हमारे पास बेटा बस टैन और कॉट पॉजिटिव था, और यहां पे हमारे पास कॉस और सिकेंट पॉजिटिव था। ये चीजें भी याद रखना। अब आप कुछ और बातों को याद रखो। कभी भी अगर कोई एंगल है आपके पास पाई बाई 2 या फिर 3 पाई बाई 2, इन पे आपका एंगल क्या होगा, चेंज होगा। इन पे एंगल आपका क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन अगर आपके पास एंगल है बेटा पाई, यानी कि इस एक्सिस पे कोई भी एंगल आ रहा है, पाई, 0, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, तो इन पे एंगल क्या चेंज नहीं होगा, डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज। अब चेंज और डू नॉट चेंज का क्या मतलब है, देखो। चेंज और डू नॉट चेंज का मतलब ये है बेटा, मान लो कहीं पे देखो, मैं सिर्फ साइन का केस बताऊंगा, बाकी का आप समझ जाना, बाकी का आप इजीली समझ सकते हो। साइन का क्या है, जैसे आपके पास डिफरेंट चीजें होंगी, जैसे साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, या फिर आपके पास आएगा साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये चीजें होंगी, है ना। फिर आएगा बेटा आपके पास क्या, साइन पाई माइनस थीटा, फिर आएगा बेटा आपके पास साइन पाई प्लस थीटा, फिर आएगा बेटा आपके पास साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, फिर आएगा आपके पास क्या, साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, फिर आएगा बेटा आपके पास क्या, साइन 2 पाई माइनस थीटा, और फिर आएगा आपके पास क्या 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा, ये चीजें आएंगी आपके पास। हाँ, यस, या It will take time. I have session till 8:30. 8:30. हाँ, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपके पास क्या है, देखो पाई बाई 2 पे मैंने क्या बोला है, चेंज होंगी। पाई बाई 2 पे चीजें क्या होंगी, चेंज होंगी। 3 पाई बाई 2 पे चीजें क्या होंगी, चेंज होंगी। लेकिन पाई और 0 और 2 पाई पे चीजें चेंज नहीं होंगी। तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा
पाई बाई 2 पे चेंज होगा। चेंज किस तरीके से होगा बेटा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। टैन किस में चेंज हो जाएगा, टैन आपका कॉट में चेंज हो जाएगा, टैन कॉट में चेंज हो जाएगा, और सिकेंट आपका किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में चेंज हो जाएगा, सिकेंट आपका किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में चेंज हो जाएगा। तो साइन पाई बाई 2 पे वैल्यूज क्या हो रही है, चेंज। तो साइन किस पे चेंज हो रहा है, कॉस में चेंज हो रहा है, कॉस में, तो कॉस थीटा हो जाएगा। पहले चेंज कर लेते हैं, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। पाई बाई 2 पे चेंज होगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। साइन पाई माइनस थीटा यानी कि पाई पे चेंज नहीं होगा तो ये एज इट इज रहेगा साइन थीटा, पाई प्लस थीटा यानी कि साइन थीटा, ठीक है। फिर 3 पाई पे चेंज होगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, 3 पाई पे 3 पाई बाई 2 है ना, तो 3 पाई बाई 2 पे कॉस थीटा चेंज होगा, 2 पाई माइनस थीटा चेंज नहीं होगा तो साइन थीटा है ना, और 2 पाई प्लस थीटा यानी कि साइन थीटा। तो देखो पाई बाई 2 पे चेंज हुआ साइन कॉस में, पाई पे चेंज नहीं हुआ, 3 पाई बाई 2 पे चेंज हुआ, 2 पाई पे चेंज नहीं हुआ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, देखो पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा में क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। साइन क्या होता है यहाँ पे, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव हो जाएगा। समझ रहे हो, इधर वाले के साइन को देखना, उधर वाले को, इस कॉस को मत देखना, इधर साइन को देखना। साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 यहां पे है, माइनस थीटा यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, साइन नेगेटिव होता है। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। साइन 2 पाई माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 2 पाई प्लस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल से, और कई बार मतलब ऐसे लिख देगा वो साइन 0 माइनस थीटा, या फिर वो इसको ऐसे भी लिख सकता है साइन माइनस थीटा, जब आपका एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। तो 0 माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। अब क्योंकि यहां पे जीरो था तो साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को। ऐसे ही वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। वो आपसे, मान लो उसने आपसे पूछ लिया tan पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब देखो पाई बाई 2 है तो किस में चेंज होगा, कॉट में, कॉट थीटा हो गया। लेकिन आपके पास क्या है, पाई बाई 2 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना। आपसे मान लो उसने पूछ लिया cos माइनस थीटा यानी कि 0 माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये, और चेंज भी नहीं होगा। चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 माइनस थीटा, और 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, इन पे वैल्यूज चेंज नहीं हो रही है। तो आपसे वो कुछ भी पूछे, मान लो उसने आपसे पूछ लिया क्या, उसने आपसे पूछ लिया सिकेंट पाई प्लस थीटा। आपको पता है पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होगी तो सिकेंट थीटा रहेगा। अब कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में सिकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस थीटा हो जाएगा। कुछ भी पूछे आप बता सकते हो अब आसानी से, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सी चीज है, ऐसे ही आप बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए भी इनको समझ लेना, है ना। बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए भी इनको आसानी से आप लोग समझ सकते हो, ठीक है भैया जी। चलो अब बात करते हैं आगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या चीजें हैं, देखो जो हम आज करने वाले हैं, पहले मैं उसके बारे में बता देता हूं क्या क्या कौन सी आइडेंटिटीज हम करेंगे। हम करेंगे बेटा cos x प्लस वाई, हम करेंगे बेटा cos x माइनस वाई, फिर ऐसे ही हम साइन का करेंगे, tan का करेंगे। अब पहले मैं आइडेंटिटी लिखा देता हूं, cos x प्लस वाई, इसका आइडेंटिटी है बेटा क्या, cos x cos y माइनस sin x sin y, इसका आइडेंटिटी ये है। cos x माइनस वाई का क्या है, cos x cos y प्लस sin x sin y, ये इसका आइडेंटिटी है, अब इसको ध्यान से देखो और इसमें समझने की कोशिश करो कि आपको याद कैसे रखना है। बच्चों को ना बस ये याद करने में दिक्कत होती है कि भैया ये हमसे याद नहीं होता।
तो ये याद ऐसे करना है, ये याद आपको ऐसे करना है, ये याद आपको ऐसे करना है कि कॉस के उसमें क्या होगा, कॉस के उसमें हमेशा साइन चेंज होगा, CO कॉस में क्या होगा, ओपोजिट साइन होगा, कॉस में क्या होगा, ओपोजिट साइन, प्लस था तो माइनस। अब जहां पे आपका साइन ओपोजिट होगा तो ये क्या होंगे, एक साथ में आएंगे, एक साथ डबलेट में आएंगे, डबलेट में, या फिर आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो CDO। CDO का मतलब क्या है, CDO का मतलब क्या है, कॉस में डबलेट होगा और ओपोजिट साइन होगा। कॉस में डबलेट होगा मतलब दोनों कॉस एक साथ आएंगे, दोनों साइन एक साथ आएंगे और साइन क्या हो जाएगा, ओपोजिट हो जाएगा। ऐसे याद रख लो बस इसको, ठीक है। साइन के केस में क्या होगा, SDO वैलिड नहीं होगा। जैसे साइन x प्लस वाई है, मान लो साइन x प्लस वाई है, तो क्या होगा इसमें, ये हो जाएगा आपके पास साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, साइन x कॉस वाई, मतलब साइन में डबलेट नहीं होगा और साइन भी ऑपोजिट नहीं होगा। और साइन x माइनस वाई में क्या हो जाएगा आपके पास, साइन x माइनस वाई में क्या हो जाएगा, साइन x कॉस वाई माइनस साइन x साइन वाई, ये हो जाएगा। बस कॉस और साइन का ऐसे याद रखना है। अब टैन और कॉट का भी समझो, टैन और कॉट का भी समझो। टैन और कॉट का कैसे होगा, देखो टैन, मान लो आपके पास है टैन x प्लस वाई, तो टैन x प्लस वाई में एक पैटर्न होता है, टैन x प्लस टैन वाई, ये एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन x टैन वाई, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, 1 माइनस टैन x टैन वाई, ये टैन x प्लस टैन वाई का है। ऐसे ही अगर आपके पास है टैन x माइनस वाई है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर टैन x माइनस टैन वाई और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस टैन x टैन वाई, ये हो जाएगा, सिंपल। अगर आपके पास कॉट आ जाए, कॉट x प्लस वाई आ जाए, तो क्या होगा, ऊपर क्या होगा, देखो ध्यान से समझो आप कॉट का। अगर आप लोग देखो यहां पे आप समझो, मान लो मेरे पास था टैन x प्लस वाई, इसका फॉर्मूला था मेरे पास टैन x प्लस टैन वाई अपॉन 1 माइनस टैन x टैन वाई। अगर मैं इन सबको कॉट में कन्वर्ट कर दूं, टैन वाई, इसको कॉट में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट x प्लस 1 अपॉन कॉट वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 अपॉन कॉट x इंटू 1 अपॉन कॉट वाई। ऐसा हो जाएगा ये, है ना, ऐसा हो जाएगा ये, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है जी ऐसा हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसको पहले LHS वाले को सॉल्व कर लो। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, कॉट वाई हो जाएगा प्लस कॉट एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई कॉट एक्स कॉट वाई, कॉट एक्स कॉट वाई एज इट इज रहेगा डिनोमिनेटर में, कॉट एक्स कॉट वाई एज इट इज, कॉट एक्स कॉट वाई एज इट इज -1 डिवाइडेड बाई कॉट एक्स इंटू कॉट वाई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, कॉट वाई प्लस कॉट एक्स अपॉन कॉट एक्स कॉट वाई -1, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट एक्स प्लस वाई, ये इसका वैल्यू 1 अपॉन कॉट एक्स प्लस वाई। अब इनको अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं भैया, रेसिप्रोकल कर दूं, यानी कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, कॉट एक्स प्लस वाई, इसका वैल्यू ऊपर, इसका वैल्यू नीचे, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स कॉट वाई -1 डिवाइडेड बाई कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये कॉट एक्स प्लस वाई, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ये इसकी जगह पे हो जाएगा ये क्या, कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, सॉरी कॉट वाई प्लस कॉट एक्स कह रहा हूं, कितना क्या था ये, तो कहां गया रे भैया, कॉट एक्स कॉट वाई -1, कॉट एक्स कॉट वाई -1 डिवाइडेड बाई कॉट एक्स प्लस कॉट वाई, है ना। वैसे कोशिश करना आगे कॉट वाई लिखो। उसी तरीके से कॉट एक्स माइनस वाई का जब आप सेम तरीके से निकालोगे तो ये हो जाएगा बेटा, यही पैटर्न है, यही पैटर्न है, बस साइन साइन साइन, जहां पे साइन साइन चेंज हो जाएगा, कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। इसीलिए मैं कह रहा था कॉट वाई को आगे लिखो, क्योंकि यहाँ पे वाई आगे आता है, कॉट वाई आगे आता है। जब आप रेसिप्रोकल करके निकालोगे ना तो आप देखना कि कॉट वाई कैसे आगे आया, समझ गए।
तो आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी कि किस तरीके से होगा। कॉट एक्स कॉट वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। ठीक है जी। चलो अब जब आपके पास ना ऐसे आएगा साइन 2x का, साइन 3x का, तो मैं आपको इसी तरीके इन्हीं आइडेंटिटीज की हेल्प से वो आइडेंटिटीज निकालना सिखाऊंगा। बट आज के इस सेशन में इन्हीं आइडेंटिटीज पे खेलना हमने। बार बार कौन हमको फोन कर रहा है बे, कौन है ये प्राणी? क्या उस गली में तेरा न जैसे हुआ। अब जैसे ये सवाल है, एक सवाल है हमारे पास, ये है कैसे करोगे? देखो बहुत बहुत सिंपल है। आपके पास देखो जो जो चीजें हैं ना, क्या है आपके पास, साइन पाई बाई 6 है। तो सबसे पहले साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 यानी कि क्या होता है बेटा, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। ठीक है, फिर क्या है, सेकंड पाई बाई 3, सेकंड पाई बाई 3, सेकंड पाई बाई 3 यानी कि सेकंड 60 डिग्री, सेकंड 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री पे 1/2 होती है, सेकंड 60 डिग्री पे 2 हो जाती है। वैल्यूज याद होनी चाहिए दिमाग में। फिर क्या है बेटा, साइन पाई बाई 6, तो साइन पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। अब ये जो 5 पाई बाई 6 है ना पुत्र, इसको आप ऐसे लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाई 6। क्यों भैया, क्योंकि 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 पाई बाई 6 हो जाएगा, 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन पाई माइनस पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6। क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि मुझे 5 पाई बाई 6 की वैल्यू नहीं पता, बट पाई बाई 6 की वैल्यू पता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब साइन पाई पे, अब देखो हमने पढ़ा था पाई पे साइन चेंज नहीं होगा, है ना। और क्योंकि पाई माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव। तो साइन पाई बाई 6 यानी कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी है, 1/2। लास्ट में क्या है, कॉट पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू क्या है बेटा, आपके पास 1 है। अब बस ये वैल्यूज चिपकाओ। 3 साइन पाई बाई 6 यानी कि 1/2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, सेकेंड ये -4, 1/2 इंटू 1, 2 से 2 कट गया 3, इसको काटोगे 2, तो 3 - 2 कितना बच रहा है, 1 बच रहा। हो गया प्रूफ, 1 के इक्वल। ठीक है, एक और सवाल कर लेते, एक और सवाल कर लेते ऐसा ही, एक और सवाल कर लेते ऐसा ही, ये वाला देखो बहुत बढ़िया सवाल है। कॉट पाई बाई 6, कॉट पाई बाई 6, इनकी वैल्यूज निकाल लो, यहां पे लिख लेते हैं कॉट पाई बाई 6। कॉट पाई बाई 6 क्या होगा बेटा, कॉट पाई बाई 6 कॉट 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या था, tan 30 डिग्री था आपके पास 1/√3, तो कॉट पाई बाई 6 क्या हो जाएगा, कॉट 30 डिग्री यानी कि √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कॉसेक 5 पाई बाई 6, तो फिर दोबारा से इसको कॉसेक पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 6। अब यहां पे क्या हो जाएगा, कॉसेक पाई पे चेंज कुछ नहीं होगा, पाई बाई 6, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो ये। अब कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, याद होनी चाहिए ये वैल्यूज, तो याद होनी चाहिए। और tan पाई बाई 6, tan पाई बाई 6, tan पाई बाई 6 का मतलब क्या है, tan पाई बाई 6 यानी कि tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री पे वैल्यू क्या है, 1/√3। अब वैल्यूज चिपकाओ, अलग से निकाल लो पहले इनको, है ना, फिर इनको अलग से सॉल्व करो। √3 का स्क्वायर प्लस 5 पाई बाई 6 पे वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर, है ना। √3 का करोगे 3 हो जाएगा, 2 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √3 का करोगे 3 हो जाएगा, तो 3 + 2 5, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है जी। उसी तरीके से बेटा आप इस वाले का भी कर लो, इस वाले का भी कर लो, इस वाले का भी कर लो। देखो साइन 3 पाई बाई 4, साइन 3 पाई बाई 4 कैसे लिखोगे, इसको आप लिख सकते हो साइन पाई प्लस पाई बाई, पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि सॉल्व करोगे तो ही। अब साइन पाई पे कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन पाई बाई 4। अब क्योंकि पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो यही रहेगा, साइन पाई बाई 4 का वैल्यू कितना है, 1/√2। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 का वैल्यू भी कितना है, 1/√2। तीसरा क्या है, सेकंड पाई बाई 3, सेकंड पाई बाई 3 यानी कि सेकंड 60 डिग्री, सो सेकंड 60 डिग्री, cos 60 डिग्री होता था √3/2, तो ये हो जाएगा 2, cos 60 होता था 1/2 सॉरी, तो ये हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। अब बस इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, 2 इंटू पाई बाई 3 यानी कि 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2,
तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2। खामोशियां आवाज दो तुम सुनने। सेकेंड 60 डिग्री, सेकेंड 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री पे होता था √3/2, रूट कॉस 60 0 1/2 2 ही था, 2 ही था, 2 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये 2 से 2 कट गया, ये बचा 1 + 1 4 2 = 8 और सॉल्व करोगे तो 10 आ गया ना बराबर। आ गया ना बराबर। तो ऐसे कर लेना भाई इसको, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल से सवाल है। अब जो आपने सम और डिफरेंस वाले एंगल पढ़े ना, अब उनकी एक एप्लीकेशन क्वेश्चन है ये। यार अभी तक हमने पढ़े थे साइन 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है, साइन 45 पे क्या होती है, साइन 60 पे क्या होती है, साइन 90 पे क्या होती है, 180 पे क्या होती है, बट साइन 15 पे क्या होगी, साइन 75 पे क्या होगी। अब हम उनको समझेंगे कैसे, आइडेंटिटीज की हेल्प से। तो ये जो साइन 15 है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं साइन 45 - 30, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं साइन 45 - 30। आप बोलोगे भैया लिख तो सकते हो पर लिख क्यों रहे हो, और 45 - 30 क्यों लिख रहे हो, आप इसको ऐसे क्यों नहीं लिख रहे, 15 - 10 भी तो लिख सकते हो, या फिर 10 + 5 भी तो लिख सकते हो, या फिर 35 - 20 भी तो लिख सकते हो, 15 डिग्री को कुछ भी तो लिख सकते हो। यही क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा आपको ऐसे दो वैल्यूज चूज करनी है जिन पे आपको साइन की वैल्यू पता है, जिन पे आपको साइन की वैल्यू क्या है, पता है। तो आपने क्या चूज किया, साइन 45 और 30। अब इसका आइडेंटिटी क्या होता है, इसका साइन के केस में डबलेट नहीं होगा, यानी कि मैं लिख लेता हूं भाई, पहले आइडेंटिटी लिख लो मेरे भाई। साइन x - y है तो क्या होगा, डबलेट नहीं होगा, यानी कि साइन x cos y प्लस, और साइन भी चेंज नहीं होगा, डबलेट भी नहीं होगा और साइन भी चेंज नहीं होगा, साइन x cos y, अरे 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 अरे, साइन x cos y माइनस cos x साइन y। भाई मैंने पीछे कुछ गलत गड़बड़ तो नहीं लिख दी थी, साइन x cos y cos x साइन y, हाँ साइन x cos y, अरे मैंने, हाँ वही मैं कहूँ, मैं पीछे कुछ गड़बड़ लिखा है शायद, cos x साइन y है ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, cos x साइन y। ठीक है जी, चल आ जाओ आ जाओ। अब इसमें क्या है, इसमें बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यानी कि साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, बस। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2। तो ये हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई कराओगे साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा √3 2√2 माइनस 1/2√2। एलसीएम लोगे तो 2√2 नीचे आएगा और ऊपर बच जाएगा √3 माइनस। अब इसको रेशनलाइज नहीं भी करोगे तो चलेगा, ये साइन 15 डिग्री की वैल्यू हो जाती है, ये साइन 15 डिग्री की वैल्यू हो जाती है। अब उसी तरीके से आपके पास ना कभी कभार वो ऐसे भी पूछ लेता है, भैया साइन 75 निकालो, tan 15 निकालो। तो आ जाओ इसको भी फटाफट से निपटा देते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 45 + 30। 45 + 30 ही क्यों बेटा, क्योंकि इनकी वैल्यूज 45 और 30 की वैल्यू पता है मुझे। तो ये हो जाएगा क्या, साइन 45 cos 30 प्लस cos 30 cos 45 साइन 30, है ना, ये हो जाएगा। साइन 45 यानी कि 1/√2 इंटू कॉस 30 यानी कि √3/2, कॉस 45 यानी कि 1/√2 इंटू साइन 30 यानी कि 1/2। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, √3/2√2 और प्लस 1/2√2। तो ये हो जाएगा कितना, 2√2 नीचे डिनोमिनेटर में आ गया और ये हो गया √3 प्लस, सिंपल। ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं एक बारी, सही है, ठीक है। फिर आपके पास tan 15, फिर दोबारा से tan को 15 को कैसे ब्रेक करोगे, 45 - 30।
अब tan का क्या आइडेंटिटी होता है? tan का आइडेंटिटी होता है बेटा tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B। तो tan 45 डिग्री होता है बेटा 1, tan 30 डिग्री होता है 1/√3। तो 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। तो इसको करोगे √3 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 और इधर हो जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3। √3 से √3 काट दोगे तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस। रेशनलाइज करोगे तो भी चलेगा, करना पड़ेगा, किया इन्होंने तो करना पड़ेगा भाई, कर दो। ठीक है, तो रेशनलाइज कर दो भैया इसको, आ जाओ। √3 माइनस 1 से ऊपर भी और √3 माइनस 1 से नीचे भी। तो ऊपर तो हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो √3 3 प्लस 1 माइनस 2√3, ऊपर ये आइडेंटिटी लग जाएगी, नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो हो जाएगा 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 2। 2 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 माइनस √3 फाइनल बच जाएगा। तो tan 15 का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। ठीक है जी, चलो कुछ और सवाल भी कर लेते हैं भैया। देखो कभी कभार ऐसा आ जाता है tan 3π/2 इसकी वैल्यू निकालनी। अरे भैया ये तो बहुत भयानक सा है। देखो ब्रेक करो ब्रेक करो ब्रेक करो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पाई माइनस π/12, पाई प्लस π/12, सॉरी ऐसा लिख सकता हूं ना मैं इसको 13π/12 को। देखो डिनोमिनेटर में एज इट इज रहेगा, आपको बस ये सोचना है कि 12 में कितना ऐड करूंगा मैं कि 13 आ जाए, तो 1 ऐड करोगे ना। तो इस तरीके से ब्रेक किया मैंने। ब्रेक करना सीखना पड़ेगा आपको, कैसे वो दिमाग लगाना पड़ेगा कि जैसे मैं कैसे यहाँ पे क्या नंबर लिखूं कि दोनों को ऐड करके ऊपर 13 आ जाए, है ना। तो इस तरीके से आपको सीखना पड़ेगा ये। ठीक है जी, ये कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है tan पाई प्लस π/12, पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये क्या रहेगा इसका आंसर π/12 के बराबर होगा, यानी कि tan 13π/12 जो होगा वो किसके बराबर होगा, tan π/12 के बराबर। अब क्या आपको tan π/12 का वैल्यू पता है? नहीं पता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको थोड़ा दिमाग में रखना है कि π/12 कभी भी आएगा तो वो कैसे आया होगा। वो आया होगा बेटा अगर आपके पास π/4 π/3 माइनस π/4 ऐसा रहा होगा। तो एलसीएम लेके सॉल्व करो, डिनोमिनेटर में आएगा 12, इधर आएगा 4π, इधर आएगा 3π, तो ये हो जाएगा π/12। याद रखना इन चीजों को, कैसे वो आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा। ठीक है, अब इसमें आप आइडेंटिटी लगा दो, tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B। अब tan π/3 का वैल्यू यानी कि tan 60 डिग्री √3 होता है माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 इंटू 1 होता है ना। तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1, ऊपर है √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। रेशनलाइज कर दो, √3 माइनस 1 से ऊपर भी, √3 माइनस 1 से नीचे भी, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर माइनस 1। सेम वही जो अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो क्या आया था उसका आंसर 2 माइनस √3, तो 2 माइनस √3। ठीक है ना, ऐसे करना भैया इसको। अब थोड़ा बहुत प्रूविंग वाले सवाल भी कर लेते हैं, आगे भी करेंगे धीरे धीरे, और भी करेंगे, मुश्किल वाले क्वेश्चन करेंगे, बट शुरुआत बेसिक से, सिंपल चीजों से, फिर धीरे धीरे मुश्किल वाले सवालों की तरफ भी बढ़ेंगे। आपके पास क्या है, sin x प्लस sin y, इसको आपको इसके बराबर प्रूफ करना है। क्या करोगे? कुछ नहीं यार, हमें क्या समझ में आता है, मुझे ये देख के क्या समझ में आता है, क्या कर सकता हूं मैं LHS में मेरे पास क्या है, LHS में मेरे पास है क्या, साइन ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई ये है, और डिवाइडेड बाई साइन ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई है, ये है मेरे पास। क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे, क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे, आइडेंटिटीज ही तो खोल सकता हूं ना। मैंने आइडेंटिटीज खोली, साइन एक्स डबलेट नहीं होगा, यानी कि साइन एक्स कॉस वाई
प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये किया, और साथ के साथ यहां पे भी किया मैंने साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अब मुझे एक चीज समझ में आई एक चीज क्या, मुझे tan चाहिए, मुझे tan चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए tan x, sin x की जगह पे क्या चाहिए tan x चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये cos y को हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, cos y से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, sin tan y चाहिए, तो cos x हटाना पड़ेगा, तो इधर cos x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरे को एक बात समझ में आई, कभी भी अगर मेरे पास ऐसा होता है ए बी, मतलब कुछ भी इस तरीके का एक्सप्रेशन है, मैंने क्या किया, मैंने ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी cos x cos y से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय sin x cos y माइनस cos x sin y डिवाइडेड बाय cos x cos y, cos x cos y से डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद क्या है, ये इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, तो ये क्या हो जाएगा sin x cos y अपॉन cos x cos y प्लस cos x sin y डिवाइडेड बाय cos x cos y अपॉन sin x cos y डिवाइडेड बाय cos x sin y माइनस cos x sin y डिवाइडेड बाय cos x cos y। बस ये कर दिया। अब कुदरत का करिश्मा देखो मेरे भाई, cos x से cos x कट गया, यहाँ पे cos x से cos x कट गया, यहाँ पे sin x cos y, अबे cos y, अरे यार ये cos y है ना, cos y से cos y कट गया, cos x से cos x कट गया, यहाँ पे क्या बच गया sin x अपॉन cos x यानी कि tan x, यहाँ पे क्या बच गया sin y अपॉन cos y यानी कि tan y, यहाँ पे क्या बच गया आपके पास sin x अपॉन cos x यानी कि tan x, यहाँ पे क्या बच गया आपके पास sin y अपॉन, ऊपर प्लस है ना, माइनस tan, चेक कर लो, यही तो प्रूफ करना है यही तो प्रूफ करना है, ठीक है भाई। तो ऐसे ये सवाल होते हैं, है ना, आइडेंटिटीज की समझ है तो चीजों को आप लोग आसानी से कर सकते हो, ठीक है जी। जैसे ये सवाल है cos π/4 माइनस एक्स इंटू कॉस π/4 माइनस वाई। अब सिंपल आपको आइडेंटिटी लगानी है, cos π/4 cos a माइनस cos b की क्या आइडेंटिटी है, डबलेट आएगा, cos में डबलेट आता है, एक साथ आता है ना, लेकिन साइन क्या हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है, sin π/4 इंटू साइन एक्स, ठीक है, एक टर्म ये हो गई। ऐसे ही इसको सॉल्व करो, cos π/4 इंटू cos y माइनस साइन चेंज हो जाएगा प्लस sin π/4 इंटू साइन y हो जाएगा, ये हो गया। इसको अलग से सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक काम करते हैं पहले इसको सॉल्व करते हैं। cos π/4 होता है बेटा 1/√2 इंटू cos x हो जाएगा प्लस sin π/4 होता है बेटा 1/√2 इंटू साइन एक्स हो जाएगा, है ना, ये ब्रैकेट के अंदर, इंटू cos π/4 होता है 1/√2 इंटू cos y प्लस sin π/4 होता है 1/√2 इंटू साइन y, है ना, ये हो जाता है। अब सबका एलसीएम या 1/√2 आप सबसे कॉमन ले लो या एलसीएम ले लो, एक काम करो, है ना, यहाँ पे हो जाएगा cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई 1/√2 और इधर हो जाएगा आपके पास क्या, इधर हो जाएगा आपके पास cos y प्लस साइन y डिवाइडेड बाई √2, है ना। उसी तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे, इधर वाले टर्म को, इधर वाले को, तो ये हो जाएगा आपके पास sin π/4 इंटू π/4, डबलेट नहीं आएगा,
कॉस में डबलेट आता है, इसमें डबलेट नहीं आता है, हाँ वही किया है, ठीक है, इसमें डबलेट नहीं आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन कॉस एक्स, है ना, माइनस, और साइन भी चेंज नहीं होगा, माइनस साइन सॉरी कॉस पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स, उसी तरीके से कॉस वाई माइनस माइनस, है ना, कॉस पाई बाई 4 साइन पाई, ठीक है, ये हो जाएगा। अब साइन पाई बाई 4 बेटा 1/√2, तो इसको डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई √2 और इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई डिवाइडेड बाई √2, ये हो जाएगा, ठीक है भाई। कॉस एक्स माइनस साइन वाई, यहाँ पे हो जाएगा, ये साइन चेंज हुआ है तो प्लस, यहाँ पे भी साइन चेंज हुआ है तो प्लस, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई, ठीक है जी, ये हो जाएगा। अब जो आपके पास क्वेश्चन था, जो आपके पास सवाल था असल में, वो क्या है, वो ये है, और माइनस ये वाला टर्म है, कॉस एक्स माइनस साइन वाई, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई √2 इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई डिवाइडेड बाई, ये है। कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। मल्टीप्लाई करोगे, चीजों को सॉल्व करोगे तो बेटा साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा। जैसे मतलब अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसे ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है, फिर कॉस एक्स को साइन वाई से, प्लस साइन एक्स सॉरी कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे, प्लस साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स को साइन वाई से कराओगे तो प्लस साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2। उसी प्रकार से इधर वाला जो है ब्रैकेट के अंदर cos x cos y, ठीक है, माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y, ठीक है ना, प्लस sin x sin y हो जाएगा, और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो मैं ये ब्रैकेट खोल देता हूँ, ब्रैकेट जैसे ही खुलेगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, और ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ब्रैकेट खुल गया तो देखो cos x cos y पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, cos x sin y दो बारी है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 cos x sin y हो जाएगा, ठीक है। sin x cos y पॉजिटिव, sin x cos y पॉजिटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 sin x cos y, ठीक है। sin x sin y पॉजिटिव नेगेटिव, डिनोमिनेटर में एलसीएम था 2 कॉमन ले लो तो ये क्या बचाएगा आपके पास, cos x sin y प्लस sin x cos y डिवाइडेड बाई 2 से 2 कट गया, और ये किसकी आइडेंटिटी होती है, इसी की आइडेंटिटी होती है, ठीक है जी। तो ऐसे करना है। चलो अब आखिरी सवाल है आज के इस सेशन का, है ना आखिरी सवाल है आज के इस सेशन का। अगले सेशन में हम और आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे, उनके ऊपर जो और क्वेश्चंस है आपके पास एनसीईआरटी में उनको डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल है, tan a प्लस बी क्या हो जाएगा बेटा, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b अपॉन नीचे tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। बस सिंपल, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, tan पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1 प्लस tan x, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x, ये हो जाएगा अपॉन ये क्या है 1 माइनस tan x अपॉन
1 प्लस टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना है, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का। ठीक है जी, चलो। सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आप लोगों को मजा आया होगा। तो मेक श्योर डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दीज टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियोज, एंड मेक श्योर कि सारे सेशंस जरूर फॉलो करना, है ना, क्योंकि फिर जब वन शॉट वीडियो मैं लेकर आऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का, वो लगभग होगा 4-5 घंटे का वीडियो, तो उसमें एक ही सेशन में सारी चीजें खत्म होंगी। बट उससे पहले आप, और उसमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपको, है ना। कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा, बेसिक में सिखाऊंगा, बट तब तक के लिए आप बिल्डअप हो जाओ, ताकि एक ही चैप्टर आपका 2-2 बारी हो जाए। ठीक है जी, चलो, थैंक यू सो मच। लाइक करते रहो, शेयर, सब्सक्राइब, बाय बाय।